डॉक्टर स्वाति चौहान और मेरे साथ हैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र मोहन सर। हम दोनों एपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के पैथोलॉजी डिपार्टमेंट और ब्लड बैंक का कार्य देखते हैं। कोविड-19 के दौर में आम लोगों के दिमाग में प्लाज्मा थेरेपी को लेके कई सवाल होते हैं और आज हम उन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं। डॉक्टर स्वाति, कोविड-19 कन्वलेसेंट प्लाज्मा डोनेशन क्या होता है और क्यों दिया जाता है? कन्वलेसेंट शब्द का अर्थ होता है किसी बीमारी से रिकवर कर रहा व्यक्ति। तो कोविड-19 कन्वलेसेंट प्लाज्मा ऐसे व्यक्ति का प्लाज्मा होता है जिसे पहले कोविड-19 की बीमारी हो चुकी है और वो इससे रिकवर हो रहे हैं, जिनके बॉडी में आईजीजी एंटीबॉडीज बन चुकी हैं और इनके प्लाज्मा को हम दूसरे कोविड-19 पेशेंट्स के उपचार में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले भी कोविड-19 वायरस के पहले कुछ वायरसेस हुए हैं जिनके ट्रीटमेंट में प्लाज्मा थेरेपी को यूज किया गया है। हालांकि ये प्रूवन थेरेपी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों में इसके फायदे देखे गए हैं। किन व्यक्तियों का प्लाज्मा डोनेट कराया जाता है? 18 से 60 साल की उम्र के सभी लोगों का प्लाज्मा लिया जा सकता है, लेकिन हम मेनली मेल्स को प्रेफर करते हैं, इसीलिए क्योंकि फीमेल्स जो कभी भी अपनी जीवन में प्रेग्नेंट हुई होंगी उनका प्लाज्मा नहीं लिया जा सकता। इसकी वजह क्या है? असल में जब प्रेगनेंसी होती है तो चाइल्ड या फादर के जेनेटिक मटेरियल से एक्सपोज होने के कारण फीमेल्स की खुद की कुछ एंटीबॉडीज बनती हैं, जिससे उन्हें खुद तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन ऐसे लोगों का प्लाज्मा अगर सपोज कोविड-19 पेशेंट्स को दिया जाए जो पहले से ही एक लंग डिसीज से पीड़ित हैं, तो वो एंटीबॉडीज उन्हें और लंग इंजरी उनमें कर सकती हैं। तो इसीलिए फीमेल्स जो कभी भी प्रेग्नेंट हुई हैं उनका प्लाज्मा नहीं लिया जाता है। क्या वजन की यानी वेट की भी कोई बाध्यता है क्या इसमें? वजन कम से कम 50 केजी से ऊपर होना चाहिए। जो प्लाज्मा दाता होते हैं उनके पास कोई रिपोर्ट अपनी होनी चाहिए, पुरानी रिपोर्ट? जी, जो कोविड-19 से रिकवर हो चुके हैं उनके लिए हमें पता होना चाहिए, कोई पॉजिटिव उनकी एंटीजन या आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट होनी चाहिए, जिससे हमें पता हो कि वो पहले कभी कोविड-19 से इन्फेक्टेड हुए हैं। कि प्लाज्मा डोनर अपना प्लाज्मा कब डोनेट कर सकते हैं? जो भी कोविड-19 पेशेंट होते हैं उन्हें सिम्टम्स जैसे कि बुखार, खांसी ये सब रहता है। जब उनके सिम्टम्स चले जाते हैं, सिम्टम फ्री हो जाते हैं, उसके कम से कम 14 दिन बाद वो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। इसमें क्या प्लाज्मा में एंटीबॉडी लेवल का भी कोई रोल होता है क्या? जी हाँ, जब भी कोई व्यक्ति प्लाज्मा डोनेट करने के लिए हमारे पास आएंगे तो हम उनका सैंपल, उनके ब्लड सैंपल से हम एंटीबॉडी को टेस्ट करते हैं, जिसमें 9.5 आर्बिट्री यूनिट्स के ऊपर होनी चाहिए, तब हम उन्हें प्लाज्मा डोनेशन के लिए सिलेक्ट करते हैं। आजकल सामान्य व्यक्ति जो कि कोविड-19 का वैक्सीनेशन का हो चुका है, क्या वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं? जी हाँ, कोविड-19 वैक्सीनेशन के बाद भी लोग अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। जो उनकी लास्ट डोज होगी, चाहे वो कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ किस तरह की वैक्सीन उन्हें लगी है, उसके लास्ट डोज के कम से कम 28 दिन के बाद वो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। इस प्रोसीजर में कितना समय लगता है? जब कोई व्यक्ति हमारे यहाँ प्लाज्मा डोनेशन के लिए आता है तो पहले उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, हिस्ट्री ली जाती है जिसमें 10 मिनट लगते हैं। उसके बाद उनका ब्लड सैंपल निकाल के कुछ टेस्ट किए जाते हैं जिसमें करीब 1 से 1.5 घंटा लगता है, और अगर वो टेस्ट नॉर्मल होते हैं और आईजीजी एंटीबॉडी उचित मात्रा में रहती है, तब हम उन्हें डोनेशन के लिए सिलेक्ट करते हैं और करीबन 1 से 1.5 घंटा प्लाज्मा डोनेशन में लगता है। मतलब कुल कार्य में 3 से 4 घंटे लगते हैं? जी, 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो ये डोनर्स क्या बार बार अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं?
जी हाँ, एक से ज्यादा बार प्लाज्मा डोनेट किया जा सकता है। जिसने प्लाज्मा डोनेट किया है वो कम से कम 2 हफ्तों के बाद दोबारा प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, लेकिन तभी भी दोबारा उनकी आईजीजी एंटीबॉडी को चेक किया जाता है कि वो उचित मात्रा में है कि नहीं। क्या कितना प्लाज्मा निकाला जाता है? 400 ml के करीब प्लाज्मा निकाला जाता है। और इसके अलावा किसी भी डोनर में किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन है, जैसे उसे मधुमेह या डायबिटीज की बीमारी है, या अगर किसी व्यक्ति को मधुमेह है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अगर उनका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है तो वो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। और अगर किसी को ब्लड प्रेशर की, हाइपरटेंशन की शिकायत है, लेकिन उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में अगर मेंटेन रहता है, जैसे 100 to 130 mmHg सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 60 to 90 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर उनका रहता है, तो वो भी प्लाज्मा दे सकते हैं। क्या हर व्यक्ति का प्लाज्मा क्या हर व्यक्ति को चल सकता है, या उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है? जो कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट होते हैं उनका जो भी ब्लड ग्रुप होता है वो ब्लड ग्रुप तो चढ़ाया ही जा सकता है। इसके अलावा AB ब्लड ग्रुप के व्यक्ति सभी लोगों को अपना प्लाज्मा दे सकते हैं, और O ब्लड ग्रुप के व्यक्ति किसी भी और ब्लड ग्रुप का प्लाज्मा ले सकते हैं। और भी किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन है, या जिन व्यक्तियों का ब्लड या प्लाज्मा नहीं लिया जा सकता है? कभी अगर किसी को कैंसर हुआ हो, कोई हार्ट डिजीज हो, पीलिया हो जिसका कारण ना पता हो, एस्थमा हो, ट्यूबरकुलोसिस या लेप्रेसी से ग्रसित हो, स्किज़ोफ्रेनिया दिमागी बीमारी से ग्रसित हो, ऐसे लोगों का प्लाज्मा नहीं लिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को पहले किसी प्रकार का ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा चुका है, तो क्या उनका भी प्लाज्मा डोनेट कराया जा सकता है? जी हाँ, अगर किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ हो तो वो कम से कम 12 महीने के बाद अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।